यार पैसे बढ़ाने के तरीके या कमाने के तरीकों की जब बात करते हैं तो हम में से अक्सर लोगों को सिर्फ 3-4 चीज़ें ही पता है। एक तो स्टॉक्स में पैसा लगा दो, लैंड में पैसा लगा दो, गोल्ड में पैसा लगा दो और आजकल क्रिप्टो में लगा दो। इसके अलावा हमें अक्सर और कोई एसेट क्लास पता ही नहीं। बट कैसे रहेगा अगर मैं आपको कहूं कि और भी तगड़े तगड़े एसेट क्लासेस आ चुके हैं जहां पर आप कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न बना सकते हो। अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, बिकॉज आपको जानने मिलेगा ग्रीन इन्वेस्टिंग क्या होती है, आपको जानने मिलेगा इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होती है। इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट। ग्रीन इन्वेस्टिंग भैया ये क्या होता है? देखो अंग्रेजी में कहें तो इट इज इन्वेस्टिंग व्हेन अंडरलाइंग बिजनेस is involved in improving the environment। सरल भाषा में हिंदी में कहो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सोशली रिस्पॉन्सिबल होके करते हो ऐसे ऑपरेशंस में जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है। लेकिन आप निवेश तो तभी करोगे ना जब आपको मुनाफा होगा, तो साथ में आपको मुनाफा भी मिलेगा। तो सोशली गुड इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, जिसे दिल को बड़ा अच्छा लगता है। विदेश में तो इस कंसेप्ट ने ऑलरेडी बहुत धमाल मचा दिया है। स्पेसिफिकली जनरल इलेक्ट्रिक्स ने जब अपना विंड पावर्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स लेने शुरू किए तब। अभी आपको बता दूं कि ये है तो ग्लोबल कंसेप्ट, धीरे धीरे भारत में भी आ रहा है। यहाँ पर आप ट्रेड करते हैं वाया ETF या फिर वाया म्यूचुअल फंड्स। इसकी बेस्ट बात पता है क्या है? क्लीन एंड टैक्स फ्री एसेट्स। जी हाँ, जहां पर कि आपको 12% तक टैक्स फ्री रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो टैक्स की भी बचत है, रिटर्न का भी रिटर्न है। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, अफोर्डेबल है। विद इन 5000, अंडर 5000 आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गई, आपको इन एरियाज में अगर इन्वेस्ट करना है, जो कि आप में से अक्सर काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि दिस इज द फ्यूचर, तो ये वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दैट है। सोशली इसमें क्या होता है, बिकॉज जब आप इन पे इन्वेस्ट करते हैं इस तरह के ऑपरेशन पे, तो ओवरऑल जो कार्बन एमिशन होता है वो रिड्यूस होता है। तो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, आपको फिक्स्ड मंथली रिटर्न भी मिलते हैं, जो कि जब आप इन्वेस्ट करते हो ना उस समय पे डिस्क्लोज किया जाता है और इस हिसाब से आप कमाते हो। लेकिन आपका एक सवाल होगा कि अभिषेक भाई, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में क्या हम डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करें? अगर कंपनी में करना है तो स्टॉक में ही करते नहीं, आप इन्वेस्ट करते हैं उन एसेट्स में जो कि एक तरीके से आप समझ लीजिए इन कंपनीज को लीज पे दिया जाता है ऑन ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल XYZ एक कंपनी है, उसको अपने एक ऑपरेशन के लिए कोई मशीन चाहिए, तो आप 10, 15, 20, 40, 100 इन्वेस्टर्स मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के वो मशीन खरीदते हैं, जो कि लीज पे इसको दी जाती है, जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती है। अब इसमें आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम। लेकिन आपके दिमाग में अब ये सवाल होगा, यार अभिषेक भाई चलो ठीक है, इससे पहले कि मैं बाकी नए नए तरीकों के इन्वेस्टमेंट बताऊं, आप ये सोचोगे कि यार इन पे इन्वेस्ट कैसे करें, निवेश कैसे करें, ग्रीन इन्वेस्टिंग करें तो कैसे करें। बट वो बताने से पहले मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको और भी कोई स्पेसिफिक एसेट क्लास के बारे में जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ओरो वेल्थ। अब आप सोचोगे ये क्या है? वेल, ये एक ऑल्टरनेटिव एसेट प्लेटफॉर्म है जो कि मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करता है, और वो भी यूनिक। फॉर एग्जांपल ग्रीन इन्वेस्टिंग देता है, SGB है, NCD है, और इसको ना बहुत ही सीजन्ड इन्वेस्टर्स बैकअप करते हैं और रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस है इनका पास्ट में। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप ग्रीन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, P2P पीयर टू पीयर जो बोलते हैं वो वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में कर सकते हैं, सॉवरेन बॉन्ड में कर सकते हैं, इनवॉइस डिस्काउंटिंग में कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको इन सब में निवेश करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी एक और नाम लिया, ग्रीन इन्वेस्टिंग तो नया कंसेप्ट आपको लगा, बट मैंने एक वर्ड लिया इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब आप ये क्या सोचोगे, ये थोड़ा नाम से थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। अपन एज यूजुअल ना अपना चैनल का जो फोटो है सिंपलिसिटी के साथ आपको समझाते हैं। देखो, इनवॉइस मतलब क्या होता है? एक बिल होता है, एक बिजनेस रेज करता है किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कोई दुकान है, मैं दुकान से कुछ बेचता हूँ और सप्लायर टू सप्लायर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में मैं एक इनवॉइस रेज करता हूँ। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होती है। तो इसको एक सरल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप ढोकला का पाउडर बनाते हो, पता नहीं खाना क्यों आ जाता, बट चलो ढोकले का पाउडर बनाते हो, और आपको इसको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो चाहिए। अब ऐसे में एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है फ्लिपकार्ट। डिस्क्लेमर, मैं किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा, समझ जाओ भावना है, ठीक है। सो फ्लिपकार्ट आई, फ्लिपकार्ट बोलती है कि यार हमारे पास बहुत डिमांड है ढोकलों की, ढोकला खाना है सबको ढोकला खाना है, कनाडा से भी लोगों को ढोकला खाना है, उज्जैन में भी ढोकला खाना है, बिहार में भी ढोकला खाना है, हर जगह। तो आपको फ्लिपकार्ट देती है 1 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर।
और वो कहती है कि भाई पेमेंट 60 दिन बाद होगा। अब आपको पता है फ्लिपकार्ट इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, पेमेंट पे डिफॉल्ट तो नहीं करेगी, तो हम तो रेडी हैं। और आपको पता लगता है कि यार मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 50 लाख रुपीस का है, लेकिन प्रॉब्लम है कि 60 दिन तक सैलरी तो देनी पड़ेगी लोगों को, मशीनरी का भी पैसा है, रेंट का भी पैसा है, और ये तो 60 डेज बाद देंगे और मेरे पास थोड़ी तंगी है, तो मैं क्या करूं? तो मेरे पास फ्लिपकार्ट से 1 करोड़ रुपीस का इनवॉइस आ गया। ध्यान से सुनिए, 1 करोड़ का इनवॉइस आ गया, 50 लाख का मेरा, 50 लाख के ऊपर जो भी है मेरा प्रॉफिट है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 1 करोड़ रुपीस लेके मैं एक लेंडर के पास जाता हूँ, वो कि बड़ा लेंडर हो, मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए KRK उसका नाम है, ठीक है, हम KRK के पास जाते हैं। KRK बोलता है ठीक है मैं तेरे को आज के आज पैसा दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट? तो अब मैं इसको एक डिस्काउंट दे दूंगा इनवॉइस पे। मैं क्या बोलूंगा, आप क्या एक काम करो, मुझे आज के आज ना 90 लाख रुपीस दो, ये इनवॉइस लो, 60 दिन बाद फ्लिपकार्ट से आप 1 करोड़ ले लो। इसमें KRK को क्या फायदा है? KRK को 10%, इतना बड़ा नहीं होता, 256 ऐसा परसेंटेज होता है, बट मान लेते एग्जाम्पल के सेक के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो 60 दिन बाद उसको सीधा 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो जाता है। आप समझ रहे हो, उसको सीधा 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया, विच परसेंटेज वाइज इज बीटिंग ऑलमोस्ट ऑल द एसेट क्लास फॉर दिस पर्सन। लेकिन उस पर रिस्क क्या है? रिस्क ये हो सकता है कि इनवॉइस पे डिफॉल्ट कर दिया तो मतलब फ्लिपकार्ट बोली नहीं दूंगा, तो इसीलिए जरूरी क्या हो जाता है कि आप रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ ही काम करें। तो जैसे ITC, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये जो रहते हैं 60 to 90 डेज तक का इनका एक ड्यूरेशन रहता है जिसके बीच में इनवॉइस रेज करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम डिफॉल्टिंग इज वेरी 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 लो, इनफैक्ट नेग्लिजिबल ही है। तो ये मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो KRK को भी फायदा हो गया, आपको इमीडिएटली पैसा मिल गया, आपको भी फायदा हो गया, कंपनी का भी फायदा हो गया। और इसी तरह के भी आपको जब इनवॉइस डिस्काउंटिंग में भी इन्वेस्ट करना है विद रेप्यूटेड कंपनीज, तो ओरो वेल्थ आपको उस पर भी हेल्प आउट कर सकती है। एडवांटेज क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म में आप पैसा बना सकते हो बाय बीइंग एन इन्वेस्टर लाइक दिस, हायर रिटर्न्स हो सकता है, और डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क मैंने आपको बता दिया, डिफॉल्ट हो सकता है तो डिले हो सकता है, इसलिए मेक श्योर दैट आप अच्छी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, और यहां पर आपको ओरो वेल्थ हेल्प कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि आपको पता है आप ग्रेड A कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो, जो कि यूजुअली तो 20, 30, 40, 50 करोड़ रुपए तक भी चले जाते हैं, बट विदाउट इवन स्पेंडिंग दैट मच। और वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो वो कैसे हो सकता है, देखिए मार्केट में आप जाते तो प्रॉपर्टीज तो यार करोड़ों की होती है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो इस केस में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स साथ में आते हैं, वो बोलते हैं यार जैसे अपन म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, फ्रैक्शनल थोड़ा 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 करके अपन सब मिलके कंपनीज होल्ड कर लेते हैं। एज सच अगर अकेला व्यक्ति जाएगा, वो बोलेगा MRF का स्टॉक खरीदना है तो 80,000 रुपीज दो, बट जब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में लेते हैं तो आप 1,000 रुपीज की SIP पे भी करके उतना परसेंटेज का रेशियो, उतना फ्रैक्शनल आपके पास आ जाता है। लाइकवाइज यहाँ पर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट ओन कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टी डिसाइड कैसे होती है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी में करना है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ओरो वेल्थ में भी होता है। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, लोकेशन देखते हैं, टीनेंट देखते हैं, लीज का ड्यूरेशन कितना है, क्वालिटी ऑफ द एसेट, ये सारी चीजें देखते हैं। जैसे हाल फिलहाल में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, लाइक टाइम स्क्वायर की इनकी प्रॉपर्टी हो गई, एम्बेसी टेक पार्क हो गई। तो इस तरह से ये सब एनालाइज करके आप लोग साथ में मिलके यहाँ पे निवेश करते हैं। तो दोस्तों देखा, इंटरेस्टिंगली और भी एसेट क्लास है। अगर आप जानना चाहते हो कि और कौन से एसेट क्लासेस हैं ऐसे दुनिया में जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, बट आप लोग उनको एक्सप्लोर करके पैसा बना सकते हो, तो कमेंट्स में एसेट लिखना। एंड मेक श्योर आप ओरो वेल्थ का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चेक कीजिएगा, जिनने ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा यूजर्स को केटर किया है, 200 करोड़ से भी ज्यादा का ऑल्टरनेटिव एसेट का AUM है। म्यूचुअल फंड्स में भी 45,000 करोड़ प्लस तक का बेंचमार्क टच किया है। साथ में ये आपको देते हैं डेडिकेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल नीड्स। तो मेक श्योर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स अगर जानने तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैंने इसी तरीके का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज से कुछ समय पहले बनाया था इंडिया विक्स पे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।